अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज यौम आशूरा है। बहुत ही अफ़सोस दुख का दिन है हम मुसलमानों के लिए। हमारी मुसलमानों की तारीख़ में स्याह दिन यौम आशूरा 10वीं मुहर्रम का दिन है। आज के दिन सब घरों में, सब मुसलमानों के घरों में दुआ का एहतमाम किया जाता है। हमने भी किया है। उसके लिए पुलाव की तैयारी की है। इसमें हम डालेंगे टमाटर और लहसुन, इसके साथ हैं सूखा धनिया, इसके अलावा है इसमें सुर्ख मिर्च, नमक, गरम मसाला है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, तेज़पात है, मोटी इलायची है और ज़ीरा। इसके अलावा है चने आधा किलो और चावल हैं 1.5 किलो। इसके अलावा इसमें डलेगा शान बिरयानी मसाला, फूड कलर, सब्ज़ मिर्च। ये इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है। फूड कलर है, सब्ज़ मिर्च है जो हम टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें। ऑयल डालें, उसमें प्याज डालें, उसको फ्राई करें और हम उसको हल्का हल्का स्टिर कर रहे हैं ताकि प्याज हमारा फ्राई हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर हमारे 4 से 5 बड़े टमाटर थे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बन सके, मसाला अच्छा तैयार हो, ताकि चावलों का टेस्ट हो। अब हम इसको फ्राई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हल्के हल्के से। साथ अब हम डालेंगे इसमें लहसुन। लहसुन को भूनेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें तमाम मसाले, खड़े मसाले भी हैं, नमक भी है और सुर्ख मिर्च भी है। ये सब कुछ हम इसमें एक साथ डाल देंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। शान का बिरयानी मसाला है, वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि चावलों में अच्छा फ्लेवर आए। दो पैकेट तकरीबन इसमें ऐड करेंगे। हमारे 1.5 किलो चावल हैं और आधा किलो चने हैं, तो प्याज भी है और टमाटर भी हैं, काफ़ी मिकदार में मटेरियल है हमारा, तो हम इसमें 2 पैकेट बिरयानी मसाले के ऐड करेंगे। मसाला अच्छी तरीके से भूनेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा प्याज है और जो टमाटर हैं वो गल जाएं और ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। भूनते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे साथ साथ। देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब हम इसमें चने डालेंगे और चनों को फ्राई करेंगे ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उन सब का फ्लेवर चने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें। ऐसा ना लगे कि चने अलग से डाले गए हैं और उनका अलग से कोई टेस्ट है, बल्कि जितने बिरयानी मसाला हमने डाला है, लहसुन डाला है, प्याज है, टमाटर हैं, खड़े मसाले हैं, नमक है, इन सब का टेस्ट इन चनों में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। मसाले को अच्छे से भूनेंगे, चनों को फ्राई करेंगे, साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमारे ये चने नीचे ना लगें। हल्का हल्का साथ साथ पानी भी ऐड करेंगे ताकि चने हमारे नीचे ना लगें। सब्ज़ मिर्चें, फूड कलर और ये चनों का पानी ये हमने रखा है साथ साथ। हमारे पास दूसरा पानी है। चावल हमारे पास 1.5 किलो थे। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 6 गिलास थे हमारे पास चावलों के, और पानी हमने ऐड किया है 9 गिलास। 9 में से 2 गिलास हमारे पास ये चनों का पानी था और बाकी 7 गिलास हमारे पास सादा पानी था जो हमने इसमें ऐड किया है। अब हम पानी के बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे ताकि उनका फ्लेवर अच्छे से
चावलों में ऐड हो सके। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल आप आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कीजिएगा और किसी चीज़ की मदद से ऐड कीजिएगा कि आपका हाथ ना जले, गर्म पानी आपके ऊपर ना आए। कोशिश किया करें किसी चीज़ की हेल्प से, चम्मच से या किसी प्लेट वगैरह से आप चावल निकाल के स्टेन करके और आप उसमें उबलते हुए पानी में बॉयल वाटर में डाल सकें। 1.5 किलो चावल हमने अब इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको कवर करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो सके और मज़ीद उसके बाद फिर अगला प्रोसेस करेंगे। देखें पानी बॉयल हो रहा है। जैसे ही पानी थोड़ा खुश्क होगा, चावल ज़रा अपनी सही कंडीशन में आएंगे, क्योंकि ये चावल हमारे बनास्पति थे और इनको हमने तकरीबन अच्छा वाला चावल था और इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने इसको पहले भिगोया है। अब हमने इसको कवर किया है ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। अब देखिए पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। फूड कलर ऐड करने के साथ ही हम इसको ढक देंगे, फिर दम पे लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चलें जी, दम पे लग चुके हैं। अब आ गए हैं दम से उतारने का टाइम। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले और बहुत ही खूबसूरत कलर में बने हैं। आज हमने इनका कलर वाइटिश ही रहने दिया है, बहुत ब्राउन नहीं किया। लाइट ब्राउन से कलर के चावल हैं। बहुत खूबसूरत चावल देखने में और खाने में भी बहुत जायकेदार। आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। इस रेसिपी से आप बनाइए, आपको बहुत मज़ेदार चावल मिलेंगे खाने को। अब सारा मिक्स करने के बाद हम इन चावलों को डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे चावल। डिश आउट करने के बाद हमने साथ एहतमाम किया है, रूह अफ़ज़ा बनाने का भी शरबत बनाया है हमने, ताकि हम दुआ में उसको भी ऐड कर सकें। तमाम शुहदाए करबला के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी अगली मंज़िलों के आसान होने के लिए आज के दिन तमाम मुसलमान इस दुआ का एहतमाम करते हैं अपने घरों में। अल्लाह ताला कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।